हेलो दोस्तों। आज हम करेंट अफेयर के बारे में कुछ नया पॉइंट लेके आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सोलर प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आखिर तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है कहाँ है? ये नवादा जिला के फुलवरिया जलाशय पर, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नवादा डिस्ट्रिक्ट है, और उसके फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी ये जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है ये किस जिला में है? तो नवादा जिला में है। और नवादा जिला के फुलवरिया जलाशय में ये 10 मेगावाट का, कितना मेगावाट का? 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर सिस्टम प्लांट लगाया जा रहा है। ये 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अगले 25 वर्षों तक मामूली दर पर बिहार के लोगों को बिजली मिलेगी। अब वो मामूली दर क्या है? आखिरकार ये जो नवादा जिला के फुलवरिया जलाशय पर जो 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, वो बिहार के लोगों को बिजली मिलेगी, वो भी मामूली दर पर। वो भी मामूली दर पर मिलेगा। तो वो मामूली दर क्या है? तो वो मामूली दर है 3 रुपया 87 पैसा प्रति यूनिट की दर से वो आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, वो दर आपको देना होगा 3 रुपया 87 पैसा प्रति यूनिट की दर से आपको वो चार्ज लगेगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा। यानी कहने का मतलब है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है स्वच्छ और हरित हरित ऊर्जा। अब यहां बात है कि हरित ऊर्जा क्या है, यानी हरित ऊर्जा क्या है? ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये स्वच्छ और हरित ऊर्जा को जो है बढ़ावा देगा। आखिरकार हरित ऊर्जा कहते किसको है? हरित ऊर्जा क्या है? यानी हरित ऊर्जा किसको कहते हैं? वह ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होती है। हरित ऊर्जा किसको कहते हैं? वह ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होती है लेकिन पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी उससे पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं हरित ऊर्जा। जो कि फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यही आपको स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा। और ये कहां है? तो ये नवादा जिला के फुलवरिया जलाशय पर है। और कितना मेगावाट है का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है? तो 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ठीक है, कितना मेगावाट का है? 10 मेगावाट का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है आरोग्य पथ पर बिहार। आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल काल पुस्तक। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है, ये क्या है? ये पुस्तक का नाम है आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल काल पुस्तक। ये पुस्तक जो है लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा लिखा गया है। ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल काल पुस्तक, ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा लिखा गया है। और बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा लिखित पुस्तक आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल काल का विमोचन किया। यानी हमारे बिहार के
माननीय राज्यपाल महोदय विश्वनाथ आलेकर ने जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा लिखा गया बुक था, उस बुक का नाम है आरोग्य पथ पर बिहार, जन स्वास्थ्य का मंगल काल। इस पुस्तक का विमोचन किए। इस पुस्तक में 21 चैप्टर हैं और 208 पेज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैचू का, यानी ये किनका स्टैचू का बात करने जा रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टैचू के बारे में बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी भारत रत्न, भारत रत्न और प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। यानी भारत रत्न भी हैं और प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टैचू ऑफ विजडम, स्टैचू ऑफ विजडम जो भारत रत्न और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। यानी कहने का मतलब हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो स्टैचू ऑफ विजडम ये जो बनने जा रही है, ये कहां बनने जा रही है? ये पटना में गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पर बनने जा रही है। वो जो प्रतिमा जो बनने जा रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये पटना में गंगा नदी के तट पर बनने जा रही है और जिसकी ऊंचाई 243 मीटर का होगा। उस प्रतिमा की ऊंचाई 243 मीटर होगा। ठीक है, और ये पटना में गंगा नदी के तट पर बनने जा रही है और पटना के गंगा नदी के किनारे पर बनने जा रही है और इसकी ऊंचाई जो होगी वो 243 मीटर का होगा। स्टैचू ऑफ विजडम की ऊंचाई 243 मीटर होगा। अब तुलना किससे किया गया है, इससे हम जरा तुलना करके बताते हैं। गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे बने, कहां की बात कर रहे हैं? गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे बने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, यानी गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे बने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसको आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये जो प्रतिमा बना हुआ है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, वो 182 मीटर की है। और ये जो पटना में प्रतिमा बन रही है गंगा नदी के किनारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो 243 मीटर का है। कहीं ना कहीं इससे 61 मीटर ज्यादा लंबा है। यानी ये जो प्रतिमा है गुजरात में, ये जो प्रतिमा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा जो गुजरात में है वो 182 मीटर का है, और ये जो पटना में गंगा नदी के किनारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा बनने जा रही है, कहीं ना कहीं वो 61 मीटर इससे ज्यादा है। यानी ये प्रतिमा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम ये 243 मीटर का है और स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका 182 मीटर का है। इससे ये 61 मीटर ज्यादा लंबा है। नेक्स्ट देखते हैं दुलारी देवी के बारे में। दुलारी देवी का पहचान आप अच्छे से सुने होंगे कि दुलारी देवी बिहार के मधुबनी जिला की रहने वाली है, वो भी रांटी गांव की। यानी दुलारी देवी जो है बिहार के मधुबनी के रहने वाली है, मधुबनी जिला के रहने वाली है, वो भी रांटी गांव की। और इनका कहानी क्या है,
इनका कहानी आखिर इसके बारे में हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं कि दुलारी देवी कौन थी। तो ये इनका घर जो है बिहार के मधुबनी जिला के रांटी गांव में है। बिहार के मधुबनी जिला के रांटी गांव की दुलारी देवी को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यानी 2021 से सम्मानित किया गया किनको? तो दुलारी देवी को। ये जो मधुबनी जिला के रहने वाली दुलारी देवी है, इनको मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये लगभग 7,000 पेंटिंग बना चुकी है। अभी तक में लगभग ये 7,000 पेंटिंग बना चुकी है दुलारी देवी, जो कि मधुबनी जिला के रांटी गांव के रहने वाली है। और इनके द्वारा उपहार में दी गई साड़ी, ये दुलारी देवी के द्वारा उपहार में दी गई साड़ी जो कि मधुबनी पेंटिंग युक्त है, वो साड़ी जो है मधुबनी पेंटिंग युक्त है, वो साड़ी को पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीताराम द्वारा बजट 2025-26 को प्रस्तुत किया गया। यानी कहने का मतलब हुआ, वो जो दुलारी देवी जो है मधुबनी पेंटिंग से युक्त साड़ी जो बनाई, वो गिफ्ट दिया गया निर्मला सीताराम को, जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा वही साड़ी पहनकर 2025 और 26 का बजट पास किए, यानी प्रस्तुत किए। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों, कहते हैं अगर कोई ये दुलारी देवी जो मधुबनी पेंटिंग में उत्कृष्ट पद्मश्री पुरस्कार मिला, उन्हीं से रिलेटेड एक लाइन है, कहते हैं अगर कोई हिम्मत ना छोड़े तो बहुत कुछ कर दिखाती है। यानी वो 54 साल की उम्र में, लगभग 54 साल की उम्र में वो 7,000 पेंटिंग बना चुकी है। और इसी क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, 2021 पद्मश्री पुरस्कार। और अभी तक लगभग वो 7,000 पेंटिंग बना चुकी है। वो मधुबनी जिला के रहने वाली है, बिहार के मधुबनी जिला के रांटी गांव की रहने वाली है ये दुलारी देवी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।